हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सृष्टि खेड़ा और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में जिसको 10 प्लस इयर्स हो चुके हैं इंडियन स्टूडेंट्स को एमबीबीएस पढ़ाते हुए। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1932 एंड इट इज फॉलोइंग ऑल द एनएमसी गाइडलाइंस और बजट भी बहुत ज्यादा नहीं है। यस, यू हर्ड दैट राइट, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। अगर आप भी एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो बशकीर में एडमिशन देख रहे हैं, सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल। बट बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो आई वांट टू आस्क यू गाइस कि आपके माइंड में कौन सी यूनिवर्सिटी चल रही है या फिर कौन सी कंट्री चल रही है। इफ नॉट यूनिवर्सिटी, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई होप आप सबने कमेंट कर दिया होगा। नाउ लेट्स गेट इनटू इट। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर अबाउट द ओवरव्यू ऑफ बशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, देन कमिंग ऑन टू द कॉस्ट ऑफ बशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटीज, हॉस्टल, फूड, डे टू डे लाइफ वहां पे कैसी है, स्पोर्ट्स फैसिलिटी, कल्चरल फैसिलिटीज, एमसीआई पासिंग रेशियो एंड व्हाट नॉट। सबसे पहले मैं बात करती हूँ द ओवरव्यू ऑफ बशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1932। यस, सो इट हैज गॉट लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग मेडिसिन। बेशक इंडियन स्टूडेंट्स को लेट पढ़ाना शुरू किया हो, बट मेडिसिन ये इतने सालों से, आई वुड से ऑलमोस्ट 90 प्लस ईयर से ये लोग मेडिसिन पढ़ा रहे हैं। इट इज WHO लिस्टेड, फेमर लिस्टेड एंड ECFMG अप्रूव। मतलब कि यहाँ से अगर आप पढ़ते हैं आपकी डिग्री वर्ल्ड वाइड वैलिड रहेगी। चाहे आप रशिया में प्रैक्टिस करें या किसी और कंट्री में आप प्रैक्टिस करें, तो उस कंट्री का लाइसेंस का एग्जाम दे करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। या फिर अगर आप वापस आकर के इंडिया में नेक्स्ट का एग्जाम दे करके इंडिया में सेटल होना चाहते हैं, तो वो ऑप्शन भी आपके पास ओपन रहेगा। एज बशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी फॉलोस ऑल द एनएमसी गाइडलाइन। ऐसी कोई भी गाइडलाइन नहीं है। कोर्स ड्यूरेशन भी फॉलो करता है, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है पूरा का पूरा, पूरी बुक्स, लेक्चर्स, एग्जाम्स, ट्यूटोरियल, एवरीथिंग इज इन इंग्लिश। उसके अलावा आपको लाइसेंस भी रशियन गवर्नमेंट से मिलता है एंड इट इज WHO लिस्टेड ऑल्सो। तो सारी की सारी एनएमसी की गाइडलाइंस को भी बशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी फॉलो करता है। नाउ कमिंग ऑन टू द कॉस्ट ऑफ बशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, इट इज द ओनली यूनिवर्सिटी जिसने अपनी ट्यूशन फीस कम करी है। यूजुअली ट्यूशन फीस ईयर ऑन ईयर इंक्रीज होती है, बट बशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की फीस इन 2025 हैज रिड्यूस्ड। It used to be 4,90,000 and it has reduced to 3,99,000 rubles। लगभग 1 लाख रूबल पर ईयर का डिफरेंस आया है। 4,90,000 रूबल से कहीं ना कहीं 3,99,000 रूबल्स। मतलब कि पूरे 6 साल में अगर आप देखोगे तो 6 लाख रुपए का खर्चा आपका कम हो गया है इन बशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी इन 2025। ये तो हो गई ट्यूशन फीस की बात, बट ट्यूशन फीस के अलावा और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं। हॉस्टल है, खाना है, मेडिकल इंश्योरेंस, वीजा एक्सटेंशन, बायोमेट्रिक, ये सारे के सारे खर्चे मिलाने के बाद इंक्लूडिंग फूड आपका जो बजट आता है वो अराउंड 30 lakhs आता है और विदाउट फूड अराउंड 26 lakhs का बजट आपका रहता है बशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का। अगर मैं यहाँ पे हॉस्टल्स की बात करूँ, यहाँ पे 1 to 6 बहुत सारे हॉस्टल्स हैं। नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 बहुत सारी हॉस्टल बिल्डिंग है। सबके रेंट अलग अलग है, सारे के सारे गवर्नमेंट हॉस्टल है। अब डिफरेंस कहाँ पे आता है? जो नंबर 1 हॉस्टल है वो रशियंस के लिए है, तो वो इंडियंस को नहीं मिलने वाला है। बात करते हैं 2, 3 और 4 नंबर हॉस्टल्स की। ये जो 3 हॉस्टल्स हैं ये यूनिवर्सिटी के बिल्कुल अंदर ही है, बिल्कुल पास में है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है और थोड़े से पुराने बने हुए हैं, क्योंकि जब यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश हुई थी उस टाइम पे ये हॉस्टल एस्टैब्लिश हुए थे। रेनोवेशन होती रहती है हर साल। बट नाउ टॉकिंग अबाउट नंबर 5 एंड नंबर 6। नंबर 5 एंड नंबर 6 हॉस्टल्स जो है वो यूनिवर्सिटी के बाहर हैं। गवर्नमेंट हॉस्टल्स हैं, यूनिवर्सिटी के ही हॉस्टल्स हैं, बट यूनिवर्सिटी के पास जगह नहीं थी अंदर एक्सपैंड करने के लिए, तो इसलिए ये जो हॉस्टल्स हैं यूनिवर्सिटी के बाहर हैं। बट ये बिल्कुल न्यूली फ्रेश बिल्ड हॉस्टल्स हैं, बहुत खुले खुले हॉस्टल्स हैं, काफी अच्छे बने हुए हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ट्रैवल करके दे आर ओके। जो ट्रैवल टाइम है वो कम से कम आधा घंटा तो है आपका यूनिवर्सिटी से नंबर 5 और नंबर 6 हॉस्टल के लिए, बट 2, 3, 4 के लिए आपको कोई ट्रैवल टाइम नहीं चाहिए, अंदर ही है। तो अगर आप भी एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसको ट्रैवल टाइम कम चाहिए एंड यू आर ओके टू कम्प्रोमाइज अ लिटिल विद द हॉस्टल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, तो आप अंदर ले सकते हैं। या फिर अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसको हॉस्टल का इंफ्रा बहुत अच्छा चाहिए, चाहे थोड़ा सा दूर ही क्यों ना हो, तो आपके लिए नंबर 5 और नंबर 6 हॉस्टल्स भी हैं। जो नंबर 5 और नंबर 6 हॉस्टल है वो थोड़े से एक्सपेंसिव है कंपेयर टू नंबर 2, 3 एंड 4। 2, 3 एंड 4 का चार्ज बहुत ज्यादा नहीं है, कुछ 15 से 20 हजार रूबल रहता है पूरे साल का। जबकि जो बाहर हॉस्टल्स हैं 5 और 6 जो यूनिवर्सिटी के ही हॉस्टल्स हैं, उनका चार्ज थोड़ा सा ज्यादा रहता है, अराउंड 45,000 टू 65,000 रूबल्स पर ईयर। वो देखो वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन द फैसिलिटीज, इंफ्रा, ये सब चीजों के साथ।
बट हॉस्टल्स जो हैं वो 3 और 4 शेयरिंग है, चाहे 2, 3, 4 हॉस्टल नंबर की बात करें या फिर 5 और 6 नंबर की। हॉस्टल की शेयरिंग जो है वो 3 और 4 है। सेंट्रलाइज हीटेड है, गार्ड्स रहते हैं 24/7, ऑन कॉल एम्बुलेंस और डॉक्टर है इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी। वॉशिंग मशीन है, कपड़े आपको खुद से धोने पड़ेंगे और किचन फैसिलिटी भी है। मतलब कि अगर आप खुद से खाना बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। नाउ दिस ब्रिंग्स मी टू द इंडियन मेस एंड इंडियन फूड अवेलेबिलिटी। अगर मैं मेस की बात करती हूँ तो फुल फ्लेजेड यूनिवर्सिटी की मेस नहीं है, रेस्टोरेंट्स अवेलेबल है जहां से आप टिफिन ऑर्डर कर सकते हैं। हाउएवर अगर आप चाहें तो खुद से बना सकते हैं, किचन फैसिलिटी हर एक हॉस्टल में इनबिल्ट है। जो टिफिन सिस्टम है, टोटली डिपेंड ऑन यू कि आपको चाहिए या नहीं चाहिए। इट इज कम्प्लीटली ऑप्शनल, कुछ भी मैंडेटरी नहीं है। सो बेसिकली खाने के जो पैसे हैं वो आप ही के पास रहेंगे। इट इज अप टू यू हाउ यू स्पेंड दैट मनी। तो ये तो हो गई खाने की बात। नाउ कमिंग ऑन टू द स्पोर्ट्स एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, बशकिर इज वेरी एक्टिवली इन्वॉल्व्ड in so many international conferences, exchange programs and so many seminars. बहुत सारे seminars वो इंडियन टीचर्स को बुला करके भी कंडक्ट करवाते हैं गवर्नमेंट के थ्रू। इनफैक्ट बशकिर में अगर आप होते हैं तो सारे के सारे कल्चरल फेस्टिवल्स अच्छे से सेलिब्रेट किए जाते हैं बिकॉज एवरी ईयर 300+ स्टूडेंट्स चूजेस बशकिर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो इंडियन कम्युनिटी, इंडियन स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा है, सारे इंडियन फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं। कल्चरल क्लब वहाँ पे सेपरेटली बने हुए हैं एंड आपको कभी भी ना ऐसा नहीं लगेगा you are very far from home, so it's a home away from home. Bashkir State Medical University is located in Ufa. अब उफा की एक्सेसिबिलिटी कैसी है? आपको दिल्ली टू मॉस्को जाना पड़ेगा, मॉस्को टू उफा जाना पड़ेगा। उफा कहीं ना कहीं मॉस्को से समवेयर अराउंड 1000 किलोमीटर के आसपास दूर पड़ता है, बट इट इज स्टिल वेरी इजिली एक्सेसिबल। दिल्ली टू मॉस्को की फ्लाइट और मॉस्को टू उफा की कनेक्टिंग फ्लाइट है, तो आपको लगेज भी खुद से नहीं लेना है, एयरलाइन अपने आप चेंज कर देती है। सो इट इज वेरी इजी ट्रैवल। और फर्स्ट टाइम जब आप जाते हैं तो आप ग्रुप में जाते हैं, हमारा स्टाफ मेंबर साथ जाता है और पूरे 6 साल भी हमारा स्टाफ मेंबर वहां पे रहता है, आपको कोई भी किसी भी तरह से हेल्प चाहिए तो। इसके अलावा एडमिशन प्रोसेस क्या है? एडमिशन प्रोसेस इज क्वाइट सिंपल। आपको अपनी सीट बुक करनी है, सीट बुक करने के बाद आपका एडमिशन लेटर आएगा। एडमिशन लेटर के बाद आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश। इट इज अ वेरी बेसिक एग्जाम, वी वुड हेल्प यू ऑन विद दैट। एंट्रेंस एग्जाम के बाद आपका इन्विटेशन आएगा, फिर आपका वीजा लगेगा और फिर आपका डिपार्चर होगा। वी एट स्टडी अब्रॉड कैंपस विल टेक केयर ऑफ द कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस एंड टू एंड। ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आपको खुद से करना पड़ेगा। एंड वी असाइन मेंटर्स ऑल्सो टू यू वंस यू आर इन द यूनिवर्सिटी। हमारे खुद के भेजे हुए सीनियर स्टूडेंट्स आपकी हेल्प भी करेंगे एज अ मेंटर, और साथ साथ हमारा स्टाफ मेंबर पूरे 6 साल तो वहीं पे रहता है। आपका आईडी कार्ड, लाइब्रेरी कार्ड, मेडिकल इंश्योरेंस, मेडिकल चेकअप, बायोमेट्रिक, हर चीज में वीजा एक्सटेंशन हर साल, करेंसी एक्सचेंज, इन each and every step from your SIM card to account opening, everything is done by us. So all you need to do is pick up your phone and give us a call and we are right there to help you out. Till the next one, I would say goodbye.